सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के 8वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इन वाले प्रश्नों का जो आपको उत्तर देना है वह आपको एक पद में देना है, आप इनको समझ लीजिए। रामदीनः कान आहूय उत्सवम मन्यत। रामदीन किनको बुलाकर उत्सव मनाता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका भृत्यान नौकरों को। रामदीनस्य पुत्रः कृतस्य मित्रैः सह संगतिम आकरोत्। रामदीन का पुत्र कैसे मित्रों के साथ संगति करता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कुमित्र यानी कि बुरे मित्रों के साथ। रामदीनः कथम खिन्नो अभवत्। रामदीन कैसे दुखी होता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका पुत्रस्य व्यवहारेण यानी कि पुत्र के व्यवहार से। पुत्रः पितरम 5,000 रूप्यकाणि किमर्थम आयाचत। पुत्र पिता को 5,000 रुपये किस लिए मांगता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है मित्रैः सह भ्रमणाय, मित्र के साथ घूमने के लिए। सह मित्रम कति रूप्यकाणि आयाचत। वह मित्र से कितने रुपये मांगता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका शतम यानी कि 100। रामदीन पुत्रः उद्योग स्वामिनम किम याचितवान। रामदीन का पुत्र उद्योग स्वामी से क्या मांगता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका वर्तीम यानी कि काम। इस प्रकार आप अपने एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। रामदीन पुत्रः कुमित्रैः सह किम किम कर्तुम आरभत। रामदीन का पुत्र बुरे मित्रों के साथ क्या क्या करना आरंभ कर देता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है रामदीन पुत्रः कुमित्रैः सह मदिरापानम वृथा भ्रमणम च आरभत। रामदीन का पुत्र बुरे मित्रों के साथ मदिरापान और व्यर्थ में घूमना आरंभ कर देता है। अपने पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर करते हुए आप पेंसिल पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक में स्थान कम था और आपके प्रश्नों के उत्तर कुछ दीर्घ रूप में लिखे हैं। तो आप पेंसिल पर जरूर ध्यान रखें, उसी से आपको समझ में आएगा कि आपके किस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक लिखा हुआ है। पुत्र जन्मना प्रसन्नः रामदीनः किम आकरोत्। पुत्र जन्म पर प्रसन्न हुआ रामदीन क्या करता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है पुरुष जन्मनः प्रसन्नः रामदीनः सर्वान् भृत्यान् आहूय पारिवारिकै मित्रश्च सह उत्सव अमन्यत। पुत्र जन्म पर खुश रामदीन सभी नौकरों को बुलाकर पारिवारिक और मित्रों के साथ उत्सव मनाता है। पुत्रः धनम केषु व्यय कृतवान्। पुत्र धनम किसमें व्यय करता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है पुत्रः धनम दुर्व्यसनेषु व्यय कृतवान्। पुत्र धन को बुरे कार्यों में खर्च करता है। याचना पूर्णात पूर्व पिता किम आवदत। याचना पूर्ण करने से पहले पिता क्या कहते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर आप ध्यान दीजिए। याचना पूर्णात पूर्वम पिता आवदत यदि त्वं सायकालं यावत् स्व अर्जितानि शतं रूप्यकाणि मह्यं दास्यति तदा तव याचना पूरिष्यामि। यहाँ तक आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर मैंने आपका रेखा भी खींची हुई है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। याचना पूर्ण करने से पूर्व पिता कहते हैं यदि तुम शाम तक अपने द्वारा कमाकर 100 रुपये मुझे दोगे तभी तुम्हारी याचना मैं पूर्ण करूँगा। सह चिंतो अपरो भूत्वा किमावदत। वह चिंता से भरा हुआ क्या कहता है? सह चिंतो अपरो भूत्वा आवदत ये मह्यम 100 रूप्यकाणि अपि दातुं नैव शक्नुवन्ति धिक् तानि मित्राणि इति। वह चिंता से दूसरा होकर कहता है कि जो मुझे 100 रुपये भी नहीं दे सकते, धिक्कार है ऐसे मित्रों पर। इस प्रकार तस्य नयनयो कदा संतोष भावा आसीत्। उसकी आंखों में कब संतोष का भाव आता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है यावत् परिश्रम में 100 रूप्यकाणि उपार्जित तस्य नयनयो संतोष भावा आसीत्।
जब परिश्रम करके 100 रुपये वह कमाता है, उसके आंखों में संतोष का भाव था। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। आपके इन प्रश्नों में जो रेखांकित पद है उनके स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को प्रश्न निर्माण में करते हुए दोबारा लिखेंगे। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। वह वो कालांतरम तस्य गृहे पुत्र जन्म आभवत। बहुत समय के बाद उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। यहाँ पर पुत्र जन्म आपका रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप किम पद का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य हो जाएगा, वह वो कालांतरम तस्य गृहे किम आभवत। बहुत समय बाद उसके घर में क्या हुआ। इस प्रकार आप अपने इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको अपनी विभक्तियों का और किम सर्वनाम की विभक्तियों का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का ज्ञान है तो आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दीजिए, क्योंकि जब आप अपने किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। पुत्रस्य व्यवहारेण रामदीनः खिन्नः आभवत्। पुत्र के व्यवहार से रामदीन दुखी हुआ। इस वाले वाक्य में पुत्रस्य आपका रेखांकित पद है, वह आपका षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद है। उसके स्थान पर आप कस्य का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा, कस्य व्यवहारेण रामदीनः खिन्नः अभवत्। किसके व्यवहार से रामदीन दुखी हुआ। अहम मित्रैः सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं मित्र के साथ घूमने जा रहा हूँ। इस वाले वाक्य में भ्रमणाय जो आपका पद है वह आपका चतुर्थी विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप अपने इस पद के स्थान पर कस्मई पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि किन सर्वनाम में चतुर्थी विभक्ति एकवचन का पद आपका कस्मई होता है। अहम मित्रैः सह कस्मई गच्छामि। मैं मित्रों के साथ किस लिए जा रहा हूँ। सह मित्राणाम सत्यताम अजानयत। वह मित्रों की सत्यता को जान जाता है। इस वाले वाक्य में मित्राणाम आपका रेखांकित पद है, वह आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है। यह आपका नपुंसकलिंग का पद है, तो आप अपने केसाम पद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आपका 3 से सप्तमी विभक्ति तक एक समान ही विभक्तियां होती हैं। वाक्य बनेगा, सह केसाम सत्यताम अजानत। वह किसकी सत्यता को जान जाता है। सह पुत्राय मुक्त हस्तेन पटुक वय आयच्छत। वह पुत्र के लिए खुले हाथ से जेब खर्च देता है। इस वाले वाक्य में मुक्त हस्तेन यह आपका रेखांकित पद है, यह आपका तृतीय विभक्ति का पद है, तो आप इसके स्थान पर केम पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि किम सर्वनाम में तृतीय विभक्ति एकवचन का पद केन होता है। वाक्य बनेगा, सह पुत्राय केन पुटुक वयम आयच्छत। वह पुत्र के लिए किससे जेब खर्च देता है। इस प्रकार आप ये कार्य कर लीजिए। आप सभी प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। प्रश्न संख्या 4 है, संधि विच्छेदेषु सुत्तम विकल्पम चिनुत। संधि विच्छेदों के शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं उनके आपको संधि विच्छेद वाले सही पदों को चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे धनाभाव, धनाभाव का सही रूप होगा धन प्लस अभाव। अतीव, अतीव का आपका सही रूप होगा अति प्लस इव। तदा अहम, तदा अहम का शुद्ध रूप होगा तदा प्लस अहम। उपार्जित, उपार्जित का सही रूप है आपका उप प्लस अर्जित। नैव, नैव का सही रूप है आपका न प्लस एव। इस प्रकार आप अपने संधि विच्छेद वाले प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जैसा आपको यहाँ पर इन्होंने विभक्तियों का उदाहरण दिया हुआ है उसी प्रकार आपको रिक्त स्थानों में अपनी विभक्तियों को पूर्ण करना है। प्रथम विभक्ति में इन्होंने पिता का जो ऋकारांत आपका पद होता है उसके रूप दिए हैं पिता, पितरौ, पितरः। यहाँ पर इन्होंने भ्राता का पद लिया है जो आपका भ्रातरा इन्होंने लिखा हुआ है। रिक्त स्थान में भ्राता और भ्रातरौ आप लिख दीजिए। द्वितीय विभक्ति में भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातृन। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में इन्होंने पिता का पद रिक्त स्थान के रूप में लिया है।
पितरम, पितरौ, पितृन। इस प्रकार आप ये पूर्ण कर लीजिए। तृतीय विभक्ति में दात्रा, दातृभ्याम, दातृभ्य। तृतीय विभक्ति में आपका इन्होंने रिक्त स्थान बनाए हैं। पद है आपका नेत्र, यानी कि नेत्रा, नेत्रभ्याम, नेत्रिभि। चतुर्थी विभक्ति में कृत्रे, कृत्रिभ्याम, कृत्रिभ्य। चतुर्थी विभक्ति में इन्होंने भ्रातृपद लिया है, तो आपकी चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्य। पंचमी में सवितु, सवितृभ्याम, सवितृभ्य। पंचमी विभक्ति का ही रिक्त स्थान इन्होंने बनाए हुए हैं। रूप है आपका धातु, धातृभ्याम, धातृभ्य। षष्ठी विभक्ति में विधातु, विधात्रो, विधातृणाम। षष्ठी विभक्ति में इन्होंने जो रिक्त स्थान बनाए हुए हैं नप्तु, नप्त्रो, नप्त्राणाम। सप्तमी विभक्ति में कर्तरी, कर्तरौ, कर्तरीषु। सप्तमी विभक्ति में ही इन्होंने रिक्त स्थान बनाए हैं अभिनेत्री, अभिनेत्रौ, अभिनेत्रीषु। संबोधन में हे दातः, हे दात्रौ, हे दात्रः। संबोधन में हे धातः, हे धात्रौ, हे धात्रः। इस प्रकार आप अपने उदाहरण को देखते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनको आपको अपने पाठ में हुई घटना के अनुसार दोबारा यहाँ पर रिक्त स्थानों में लिखना है। यह कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैं आपको पाठ समझा चुकी हूँ। आप अपनी वीडियो को देखकर भी यह कार्य स्वयं कर सकते हैं, या जो मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर नंबर संख्या दी है उनके अनुसार भी आप इस कार्य को स्वयं दोबारा लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न किए जाएंगे उनका आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है रामदीनः कथम प्रसन्नः अभवत्। रामदीन कब या कैसे प्रसन्न हुआ। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका पुत्र जन्मना, यानी कि पुत्र जन्म पर। अधिक धन दानेन रामदीन पुत्रः किम आकरोत्। अधिक धन देने से रामदीन का पुत्र क्या करता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है कुसंगति। वह कुसंगति यानी कि कुसंगति में पड़ जाता है। रामदीनः पुत्रम कीदर्शानि शतम रूप्यकाणि आयाचत। रामदीन पुत्र को कैसे 100 रुपये देने के लिए कहता है, या रामदीन अपने पुत्र से कैसे 100 रुपये मांगता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है स्व अर्जितानि, यानी कि अपने आप कमाए हुए। रामदीनस्य पुत्रः कथम शतम रूप्यकाणि उपार्जयत। रामदीन का पुत्र कैसे 100 रुपये कमाता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है परिश्रम में, यानी कि परिश्रम करके। सह कस्य महत्व अजानात। वह किसका महत्व जान जाता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका सर्मस्य, यानी कि परिश्रम का। यदि आप अपने पाठ को समझ लेते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कुसंग त्याग विषये पुस्तकालय पठित्वा एकाम कथाम संस्कृतेन रचयत। कुसंगत त्याग के विषय में पुस्तकालय में पढ़कर संस्कृत में एक कहानी बनाइए। ऐसी ही आपको कोई अन्य कहानी बनानी है। आप अपनी लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी बुकें पढ़ सकते हैं। उसमें से आप किसी भी कुसंगति के त्याग के विषय में एक संस्कृत में कहानी बना सकते हैं। यह कार्य आप स्वयं कीजिए। यहाँ पर क्रियाकलाप वाले प्रश्न भी आपको स्वयं करने होते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। प्रश्न संख्या 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। यहाँ पर जो पद लिखे हुए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। उच्चारण आप मेरे करने के बाद एक बार कर लीजिए, और अपनी वीडियो को रोककर भी आप इन पदों का एक बार उच्चारण जरूर करें। प्रतिवस्तिसम मुक्त हस्तेन खिन्नो अभवत न अवेद्यत। स्व अर्जितानि निषिद्धवान वृत्तिम अयाचत तम आलिंग्य। इस प्रकार आप इन पदों का उच्चारण स्वयं भी जरूर करें। दूसरा प्रश्न है ऋकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि भित्तिपत्रे लिखित्वा स्मरत। ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चार्ट पेपर पर लिखकर याद कीजिए। जो 5वां प्रश्न आपने अभी किया है उसमें आपके बहुत सारे ऋकारांत पद आए हुए हैं, और आपने वहाँ पर ऋकारांत पदों का रिक्त स्थान भी पूर्ण किया है। तो आप अपने 5वें प्रश्न से ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों को
सीखने के बाद उनमें से किसी भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द को लेकर एक चार्ट पेपर पर ऋकारांत पुल्लिंग के शब्दरूप लिखकर उनको याद कर लीजिए। इस प्रकार आपका यह बुक वर्क पूर्ण होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।